हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को हमने सिखाया था। आज उसके बचे हुए कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो आज आपको हेडिंग लगा लेना है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या हेडिंग लगाना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए, आपने हेडिंग लगा लिया है तो आप ध्यान से सीखेंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो वेक्टर को, ठीक है, या वेक्टर को उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, ए डॉट बी अगर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है ए बी कॉस थीटा। मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। थीटा जहाँ क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे कि अगर हम वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो ये होता है रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या करते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ दोनों तो एक ही वेक्टर है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा जहाँ क्या होता है? एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स। तो यहाँ पे दोनों एक ही वेक्टर है तो एंगल हो जाएगा 0। तो ये मिल जाएगा आपको क्या, ए स्क्वायर। मतलब दो वेक्टर का, अगर नोट दो वेक्टर एक ही वेक्टर का या किसी वेक्टर का उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। ऐसे ही बिना मतलब इस स्टेप को फॉलो किए हम अगर बी डॉट बी लिखना चाहेंगे तो क्या हमें मिलेगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ गए? कोई भी वेक्टर का उसी के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 आप याद रखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मतलब ए प्लस बी, जैसे एडिशन में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो हम कहेंगे कि ये फॉलो करता है या ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो अगर हम किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट लेंगे ए डॉट बी तो ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर देने से इसका मैग्नीट्यूड में या इसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। जैसे देख लीजिए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी है, समझ गए। ये दोनों के बीच का एंगल है, यहाँ पे गिवन है थीटा। तो एक और एंगल होगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब देखिए अगर हम ए डॉट बी करें, क्या करेंगे, ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी कॉस वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। हमें ये रिजल्ट मिला। अगर हम बी डॉट ए करेंगे, वेक्टर बी डॉट, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मतलब बी इंटू ए इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो देखिए कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा, और ये मिल करके फिर से हो गया बी इंटू ए कॉस थीटा। तो अब देखिए कि ये जो रिजल्ट है और ये रिजल्ट, मतलब ये वाला और ये वाला फिर से सेम मिला हमें, मतलब इसको फॉलो करता है ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, हम अभी मिटाएंगे।
सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या सीखा कि वेक्टर को वेक्टर फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। अब लिखेंगे वेक्टर नहीं, डॉट प्रोडक्ट। अब अगर हम दो वेक्टर का या तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा? चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है तीन के लिए, तो तीन वेक्टर हमें गिवन है ए बी और सी, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा? तो हाँ करता है। लिखेंगे क्या कि इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीन वेक्टर देखिए हमें गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है ना, दो के सम के साथ पहले का हम डॉट ले रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए का डॉट बी के साथ भी होगा और ए के डॉट सी के साथ भी होगा। तो ए डॉट बी प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है इसीलिए प्लस दिया, ए डॉट सी। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर अगर गिवन हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट में ऐसे गिवन हो तो। वैसे ही अगर चार वेक्टर गिवन हो तो, जैसे आपको गिवन हो ए बी सी डी, तो अगर गिवन हो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर बी प्लस सी, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से या स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जो आप रूल सीखे हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही यही ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, ए डॉट सी। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉ लगता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, चार ऐसे नंबर दिया हुआ होता था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस है तो प्लस, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो इसी तरीके से यहाँ भी ये फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट चार वेक्टर के लिए। अब क्या हुआ, इसका दोनों के साथ डॉट हो गया, अब इसका डॉट लेंगे इसके साथ तो हो जाएगा बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, प्लस का साइन है तो प्लस हमने दिया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये दोनों साइड में जो रिजल्ट होगा, चाहे ये दोनों वेक्टर का रिजल्ट निकालिए और इसका रिजल्ट निकालिए और फिर डॉट लीजिए, तो इसका रिजल्ट वही मिलेगा। जब हम इस तरीके से रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाएगा, इसीलिए बोला जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है तीन वेक्टर के लिए या चार वेक्टर के लिए, या चार से भी ज्यादा रहे, यहाँ पे तीन का एडिशन हो, यहाँ पे दो का सम का डॉट लेना हो। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी जो काफ़ी यूजफुल है, आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावे एक दो और कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं जो अभी तक नहीं बता पाए हैं, कि अगर दो वेक्टर गिवन है या फिर यूनिट वेक्टर गिवन है और दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। और फिर कंपोनेंट अगर हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग लेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, लिखना नहीं है, ध्यान से पहले देखिए। वो ये है कि अगर हम ए डॉट बी लिखते हैं, ठीक है, ए डॉट बी अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा। और अगर हमें कॉस थीटा फाइंड करना हो तो हम इसको क्या करेंगे, ए बी को इस साइड कर लेंगे तो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये ए डॉट बी नहीं है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है अपॉन ए बी। नीचे क्या है, सिंपली मैग्नीट्यूड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए अपॉन ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। और इसको क्या समझते हैं, वेक्टर ए अपॉन ए को आप कैसे जानते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए होता है, ए कैप, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी।
बी कैप। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे फाइंड कर लें, दो वेक्टर अगर गिवन है तो ऊपर में डॉट ले लीजिए, नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। या फिर अगर वेक्टर ना दे करके यूनिट वेक्टर गिवन है तो डायरेक्ट उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ से थीटा आप ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ गए? तो ये भी काफी यूजफुल रिजल्ट है। सॉरी, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जल्दी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो या तो ऐसे आप फाइंड करिए, अगर यूनिट वेक्टर गिवन है तो इसको लगा करके आप डॉट प्रोडक्ट सिंपली ले लीजिए, ये कॉस थीटा का इक्वल कर लीजिए, यहाँ से थीटा मिल जाएगा आपको। ठीक, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो ये है, जैसे वेक्टर ए एंड बी हमें गिवन है, समझ गए? ये क्या है? गिवन है। ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, ये दोनों के बीच का क्या है? एंगल थीटा है। तो थीटा फाइंड करने के लिए आपको बता दिए कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके देखिए कंपोनेंट अगर हम लेंगे बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, तो यहाँ पे आपको बताए थे कि ऊपर से लाइट फॉल करवाइएगा तो जितना शैडो बनता है, ठीक है, दूसरे वेक्टर वाले लाइन पे, वो शैडो क्या कहलाता है? बी का कंपोनेंट कहलाता है। ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है जितना यहाँ पे शैडो फॉर्म करेगा, ये क्या कहलाएगा? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। हम अगर कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं वेक्टर बी, तो कंपोनेंट को हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ये वाला जो इतना जो शैडो बनेगा वो ट्रायंगल में कॉस थीटा लगा करके बेस और हाइपोटेनस वाला रिलेशन लगा करके आप निकालिएगा, तो ये आता है कॉस बी कॉस थीटा, मतलब जिसका कंपोनेंट ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। वो वेक्टर जिसके लॉन्ग आप निकालने जा रहे हैं उसके साथ कितना एंगल बनाता है उसका कॉस ले लीजिए। ठीक है, दोनों का इंटू कर दीजिए, ये कंपोनेंट हो जाएगा बी का ए के लॉन्ग। या ए का अगर बी के लॉन्ग निकालना है, ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा कर लीजिए। तो चलिए ये तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा गिवन नहीं है, वेक्टर ए और बी गिवन है। ठीक है, तो कॉस थीटा को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो देखिए कॉस थीटा को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ये रिजल्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब बी से बी को कैंसिल कर लीजिए, तो ये क्या हुआ, इसको सॉल्व करिएगा तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बतलाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए इंटू वेक्टर बी। अब देखिए इस रिजल्ट को समझिए कि हम बी का कंपोनेंट निकाल रहे थे वेक्टर ए के लॉन्ग, तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर बी का डॉट ले लेंगे किसके साथ? यूनिट वेक्टर ऑफ ए के साथ। वेक्टर बी का डॉट ले लेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए के साथ। या आप बोल रहे हैं कि उल्टा आप बोल रहे हैं, तो हाँ, ये भी तो आप पढ़े हैं ना, ए डॉट बी या बी डॉट ए बराबर होता है। तो चलिए अगर हम सही चीज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर ए का डॉट ले लीजिए वेक्टर बी के साथ, बी का कंपोनेंट अगर ए के लॉन्ग निकालना है, ठीक है, ए के डायरेक्शन में इसका इफेक्ट निकालना है, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, तो क्या करेंगे, वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर ए। समझ गए? या अगर ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग निकालना है, ए का कंपोनेंट अगर बी के लॉन्ग निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका कंपोनेंट निकालना है उसका वेक्टर ले लीजिए और जिसके लॉन्ग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर ले लीजिए और दोनों का डॉट कर दीजिए, है ना। अभी बी का निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं, बी का वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर किसका लेते हैं, जिसके लॉन्ग निकालना है। समझ गए? अगर हमें कंपोनेंट किसका निकालना हो, कंपोनेंट अगर हमें निकालना है हो वेक्टर ए का, किसके लॉन्ग निकालेंगे, ए का बी के लॉन्ग निकालेंगे। तो जिसका कंपोनेंट निकालते हैं
उसका वेक्टर, समझ गए, और जिसके लॉन्ग निकालते हैं उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे बी के लॉन्ग, अगर ए का कंपोनेंट अगर हम बी के लॉन्ग निकालेंगे तो बी का यूनिट वेक्टर और ए का वेक्टर का डॉट ले लेंगे, ठीक है। जैसे अगर ए का हम निकालना चाहेंगे तो ए का निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसके लिए शैडो इतना बनेगा, ये वाला पूरा लेंथ, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका वेक्टर इंटू इसका यूनिट वेक्टर, और इसका कंपोनेंट अगर निकालना है तो इसका वेक्टर इंटू इसका यूनिट वेक्टर। क्लियरली समझ गए होंगे। तो यही है, इसमें जितना पढ़ना था वो हमने आज पूरा कर दिया। इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होगा जेईई मेन का, नीट का और इस ईयर का, चूंकि आज 22 जनवरी है तो इस ईयर का भी जो प्रॉब्लम होगा डॉट प्रोडक्ट पे वो हम एक वीडियो में ये करके सबको एक साथ सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। तो आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।